आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। नमो बुद्धाय। आज हमारे इस ध्यान शिविर का पहले दिन का आखिरी ध्यान है, संध्या का। और इससे पहले हम इस 3 दिनों में 3 वो खास चीज़ें जो बुद्ध के धम्म का आधार है, और कहे तो बुद्ध के धर्म का कहे या फिर वो किसी भी धर्म का हो, इसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन होता वही चीज़ें। 3 वो चीज़ें जो बुद्ध के धर्म का आधार है, वो है सील, समाधि और प्रज्ञा। प्रज्ञा आपको सारे धर्मों में सुनने को मिल जाएंगे, समाधि भी सारे धर्मों में मिल जाते हैं, बस दूसरे धर्मों में सील के जगह पे अनुशासन शब्द का उपयोग होता है, लेकिन उसका मतलब भी सील ही होता है। बिना सील, समाधि, प्रज्ञा के कोई भी व्यक्ति बुद्धत्व, निर्वाण को और समाधि को उपलब्ध नहीं हो सकता है। और जब तक वो व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त ना हो जाए, तब तक वो दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए दुखों से मुक्त होने की जो विधि बुद्ध ने लोगों को बताई, उन तीनों विषयों पे, चूँकि मेरे लिए ये महत्वपूर्ण रहा कि ये 3 चीज़ें लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि हर जगह इन 3 चीज़ों में मिस्टेक किया गया है। और यही कारण है कि लोगों को ये बताना अति महत्वपूर्ण मुझे लगता है, क्योंकि आज के लोग इस भांति अपने आप को संकुचित कर लिए हैं, इस भांति संकुचित कर लिए हैं कि उन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अपनी एक दुनिया बना लिया है, उस कुएं के मेढक की तरह कि एक समुद्र में रहने वाला जब मेढक कुएं के मेढक के से जब मिला उसके कुएं में जाकर, तो कुएं का जो राजा था उसने कहा, आइए आइए, आपका हमारे राज्य में स्वागत है, ये है हमारी दुनिया, आपको हमारी दुनिया में स्वागत है। समुद्र के मेढक ने बोला, दुनिया? ये दुनिया कहाँ है? इससे बाहर तो बहुत बड़ी दुनिया है। तो राजा के अहंकार को चोट लगा कि इससे बड़ा भी कोई राजपाट होता है क्या? इससे बड़ा भी कोई राज्य होता है क्या? तो उसने कहा, छलांग लगाया, कुएं में एक कोने से दूसरे कुएं तक छलांग लगाया, बोला, ज़्यादा से ज़्यादा इससे बड़ा कोई राज्य नहीं हो सकता है, मेरा जो कुआं है वो सबसे बड़ा है और यही सबसे बड़ा है। तो एक छलांग लगाया और बोला, ज़्यादा से ज़्यादा जिस दुनिया से तुम आए हो ना, जितना मैंने छलांग लगाया है उतना ही तक। तो उसने बोला, नहीं, इससे भी बड़ा है। कितना बड़ा? उसने और बड़ा छलांग लगाया, बोला, नहीं नहीं, इससे भी बड़ा। तो उसने और छलांग लगाया बड़ा, तो बोला, नहीं, इससे भी बड़ा। तो बोलता, क्या ये कुएं से बड़ा है? तो जब उसने बोला कि हाँ हाँ कुएं से बड़ा है, तो कुएं में पड़े सारे मेढक हंसने लगे। अरे पागल हो गया ऐसा है, कहाँ से आ गया है, इससे बड़ा कुआं तो हो ही नहीं सकता। सारे कुएं के मेढक मिलकर के उस समुद्र के मेढक का मजाक उड़ाने लगे। बोलता, कितना बड़ा होगा तुम्हारा कुआं, कितना बड़ा होगा तुम्हारा राज्य जिस दुनिया से तुम आए हो? तो उसने कहा, इससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। कितना गुना? जितना मेरा एरिया है इससे ज्यादा, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना। कितना बड़ा? बोला, 100 गुना से भी ज्यादा बड़ा। तो और खिलखिला करके हंसने लगे उस कुएं के मेढक। अब आप ही बताएं कि एक समुद्र में कितने कुएं अट सकते हैं? अनगिनत। इसी भांति जैसे जैसे समय गुजर रहा है,
और लोगों के पास समय सीमा घटते जा रही है, तो वो अपने एक दायरे बनाते चले जा रहे हैं, एक दायरा तैयार कर रहे हैं, जिसके बीच में वो बैठ करके अपने आप को केंद्र बिंदु बना करके, और वहीं से वो सोच पा रहे हैं कि हमारा दायरा इतना ही है तो दुनिया भी इतनी ही होगी। हम उसी को अपना दायरा बना लिए। और एक दिन मैंने आप सभी को बताया कि हम बुद्ध पुरुषों को अपनाते नहीं, ना हम बुद्ध पुरुषों के अकॉर्डिंग चलते हैं, हम बुद्ध पुरुषों को अपने अपने ढांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। अपने ढांचे में, हम उनके ढांचे में नहीं प्रवेश करते, उन्हें अपने ढांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। जब मैं संगठन में था तो जिस व्यक्ति के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, उनके अंदर में जब मैं साथ में घूमता तो उन्होंने क्या किया कि जो सीनियर थे, तो राज्य स्टेट लेवल के जो कार्यकर्ता थे, उनको उन्होंने गालियां दे दी गुस्से में। अब मैंने तो सुनी, मेरे सामने दी है फोन पे, तो उनको लगा कि कहीं मुन्ना जो मुझे मेरा रिस्पेक्ट करता है, कहीं मेरा रिस्पेक्ट को खत्म ना करे, तो मुझे एक्सक्यूज दे रहे थे कि देख ये जो गालियां है ना वो निकल जाती है। बड़ा बड़ा जब संगठन चलाया जाता है, ढेर सारे लोग होते हैं, तो क्रोध आ ही जाता है और गालियां निकल ही जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुन्ना, बुद्ध ने कभी गाली नहीं दिया होगा? इतना बड़ा संघ चला रहे थे, 10-10 हजार भिक्षु उनके संघ में थे, तो क्या कभी उनको गुस्सा नहीं आया होगा जब कोई भिक्षु बदमाशी किया होगा? तो क्या उन्होंने कभी गाली नहीं दिया होगा? वो तो त्रिपिटक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बुद्ध ने जरूर गाली दिया होगा। अब जो उसने गलती की है, उसे स्वीकार करने की जगह पे क्या कर रहा है? अपनी गलती स्वीकार करने की जगह पे क्या कर रहा है? बुद्ध को ही अपने ढांचे में शामिल कर रहा है कि बुद्ध भी गाली देते थे। तो लोगों का ये सोच है कि जब हम बुद्ध पुरुषों के ढांचे में ना ढल पाए, तो बुद्ध पुरुषों को ही अपने ढांचे में ढाल लेते हैं। और कभी कभी ऐसे लोग जो देखने को तो हमें सफल दिखते हैं कि वो अपने जीवन में सफल, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर वो सफल व्यक्ति, मैंने कह तो दिया, मैं रोज कह रहा हूं कि अनुशासित और संकल्पित व्यक्ति ही सफल होता है, लेकिन ये नियम भी पूरी तरीके से सत्य नहीं, पूर्णतः सत्य नहीं। अलग अलग डायमेंशनों में अलग अलग चीजें होती हैं, कोई भी सत्य पूर्णतः सत्य नहीं है जो भी चीजें शब्दों में बयां की जाती है। लेकिन हम मोटे मोटे अक्षरों में लेकर के किसी चीज को समझाने की कोशिश करते हैं, उसे सीधे समझाने की कोशिश नहीं किया जा सकता है, तो हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर दिमाग में ये बातें तो आएंगी ना कि बिना कर्म किए सफल कैसे हो सकते हैं? कभी कभी बिना कर्म के भी सफल हो सकते हैं। ऐसे घटनाएं ढेर सारी कि जैसे वर्तमान की धारा बह रही है, ठीक है, वर्तमान में जैसी सामाजिक व्यवस्था है कि XYZ समुदाय को, XYZ के धर्म को, XYZ की जाति को, XYZ की वर्ण को अगर हम गाली देते हैं या विरोध करते हैं, तो तुरंत से हम XYZ समाज के बड़े नेता बन सकते हैं। हो रहा ना, होड़ लगा हुआ है ना मैडम गीता में कि XYZ अगर उस समाज को जो भी कौन ज्यादा गाली दे सकता है, XYZ धर्म को कौन ज्यादा गाली दे सकता है, वो उतना ही बड़ा समाज का नेता बन जाता है। एक कहानी है कि एक राजा अपने मंत्री से कहता है कि हमारे राज्य में तो सारे के सारे आलसी लोग, हमारे राज्य में सारे के सारे आलसी लोग हैं, हमें काम लेना है, किससे ले? जरा तुम जाकर राज्य का भ्रमण तो करो, कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो थोड़ा सा इनसे कम आलसी हो, मतलब जो काम करने वाला और मेहनती हो, तो हम उसे अपना पदभार दें। तो मंत्री गया और जाकर के भ्रमण करते गया, देख रहा सारे के सारे गांव के लोग आलसी थे,
सारे के सारे गांव के लोग आलसी, कोई इधर पड़ा हुआ है, कोई उधर पड़ा हुआ है, हरकत तक नहीं कर रहे थे। मतलब किसी को भी उसने हरकत करते हुए नहीं देखा। उसी क्रम में वो एक बगीचे से जब गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा एक पेड़ पे दो लड़के बैठे हुए थे। तो उसने सोचा कम से कम इन लोगों ने, वो लोग तो सब पढ़े पढ़े हैं, कम से कम इन लोगों ने पेड़ पे चढ़ने की मेहनत तो की है ना, कम से कम पेड़ पे चढ़ने की मेहनत तो की है ना, मतलब ये उनसे कम आलसी है, कम से कम पेड़ पे चढ़ने के लिए मेहनत तो हुआ है। तो जाकर के उस दोनों जो लड़के बैठे हुए थे तने पे, उनको जाकर के बोले कि चलो राजा आप सभी को बुला रहे हैं। उसने बोला किस लिए? तो मंत्री ने बताया कि राजा ने कहा कि जाकर राज्य में से सबसे जो कर्मठ, आलसियों के राज्य में से सबसे कर्मठ जो व्यक्ति है, जो मेहनती है, उसे लेकर के आना है। तो तुम लोग तो इतने मेहनती हो कि पेड़ पे चढ़े हो, तो तुम ही लोग इसका अधिकारी हो, चलो हमारे साथ में, तुम्हें पुरस्कार मिलेंगे और तुम्हें पदभार भी मिलेगा। बोलता भाई साहब भ्रम में मत रहो, हम लोग तो जिन लोगों से आप मिल करके आए हो, हम उन लोग से बड़े आलसी हैं। बोलता कैसे? तुमने तो पेड़ पे चढ़ने का मेहनत तो किया कम से कम, मैंने तो किसी को देखा तक नहीं हिलते हुए। बोला ये जब पेड़ छोटा था तभी हम इस पे सवार हुए थे, ये पेड़ बड़ा हो गया, हम वैसे ही के वैसे ही। हम इतने आलसी हैं कि कभी इससे उतरे तक नहीं है। तो कभी कभी ऐसे पार्टियां, ऐसे संगठन और ऐसी विचारधारा जो वर्तमान में ट्रेंड कर रही हो, तो लोग उसमें प्रवेश करने की ज्यादा कोशिश करते हैं ताकि तुरंत से हाईलाइट हो जाए, तुरंत से हाईलाइट हो जाए, ऐसा वो प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं? जिंदा मछली धारा के विपरीत बहती है और मरी हुई मछली धारा के साथ। अगर जीवित हो तो धारा के विरोध में जी करके दिखाओ। धारा के साथ तो कोई भी बह लेता है, उसी को कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लेना। तो आज का पहला हमारा विषय है सील। बुद्ध का जोर सील के ऊपर नहीं था। लोगों ने जो शिक्षा दी है और जो देते आ रहे हैं, बुद्ध का जोर बिल्कुल भी सील पे नहीं था। ये बाद के 600 साल बाद जिन लोगों ने त्रिपिटक को लिखा, उन लोगों ने इसका ज्यादा से ज्यादा जोर सीलों के ऊपर रखा था। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि 5 सीलों का पालन अगर कोई भी व्यक्ति करे तो वो उस स्थिति तक पहुंच सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति सील का पालन नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति सीलों का पालन नहीं कर सकता है तब तक जब तक कि वो ध्यान ना करे। सीलों में क्या लिखा हुआ है मैम? 5 सीलों में एक बताइए, फिर मैं बोलूंगा, फिर दूसरा बताइएगा, फिर मैं बोलूंगा। पहला कौन सा? झूठ नहीं बोलना। अब देखिए यहाँ पे आता है पहला, झूठ नहीं बोलना। मुझे भी पता है लेकिन पूछ रहा हूं सबको याद है या नहीं, इसलिए। तो पहला ही क्या है? झूठ नहीं बोलना। तो 5 सीलों में पहला ही सील झूठ नहीं बोलना। लोग कहते हैं कि झूठ नहीं बोलोगे तो समाधि तक पहुंच जाओगे। मुझे ये बताइए किस व्यक्ति को नहीं पता है कि झूठ बोलना गलत है? किस व्यक्ति को नहीं पता है? दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति जिसे ना पता हो कि झूठ बोलना गलत है? कोई है? कोई है? नहीं है। तो बुद्ध जैसा व्यक्ति, अगर ये बातें कहे झूठ नहीं बोलना है, तो मैं तो उनको वैल्यू ही नहीं देता, बिल्कुल 0% वैल्यू नहीं देता गौतम बुद्ध को। अगर वैसा व्यक्ति अगर सिर्फ ये कहता कि झूठ नहीं बोलना है, मैं कभी वैल्यू नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि एक दिन हम गाड़ी में साथ में सफर कर रहे थे, तो उस समय सर से भी मैंने पूछा था कि एक घटना है, कहानी कि एक गाड़ी में 3 लोग सवार कर रहे थे, एक ड्राइवर था और एक जज था और एक वकील था, सॉरी नेता था। तो अचानक से जब वो हाईवे पे चल रहे थे
तो हाईवे पे चलते हुए अचानक से कुत्ता सामने आया और वो मारा गया। तो जज ने सोचा कि थोड़ा पूछ लेते हैं ड्राइवर से कि कुत्ते की मौत क्यों हुई। तो जज ने ड्राइवर से पूछा कि बताओ कुत्ते की मौत कैसे हुई। तो उसने कहा कुत्ता सामने आ गया, मर गया। तो उसने चेक करने के लिए कि क्या वो नेताजी का भी स्टेटमेंट वैसा ही है, क्योंकि एक ड्राइवर और एक नेता का स्तर क्या है वो जांचने के लिए उन्होंने नेता से पूछा कि ये बताइए इस कुत्ते की मौत कैसे हुई। उस नेता ने भी वही जवाब दिया, ये कुत्ता सामने आया इसीलिए मर गया। आज हमारे नेताओं का यही हाल है, चाहे ड्राइवर के ज्ञान हो या हमारे राजनेताओं का ज्ञान हो, वो एक लेवल का है, एक स्तर का है। जज ने बोला कि उस कुत्ते की मौत इसलिए हुई क्योंकि उसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं थी कि हम आगे जाएं या पीछे जाएं। वो इस चीजों को नहीं समझने की क्षमता रख पाया और इसीलिए वो कुत्ता मारा गया। तो झूठ बोलने की चीजें, अगर झूठ बोलना, ये बातें आम आदमी भी जानता है, और ये बात अगर कोई गौतम बुद्ध जैसा व्यक्ति भी बोल रहा है, उसका मतलब एक रहा तो वैल्यू है क्या? है? नहीं है। कौन व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता है? सभी व्यक्ति के अंदर आते हैं कि झूठ ना बोले। झूठ बोलना गलत है, लेकिन झूठ बोलने से रोकता कौन है? एक ही चीज है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार हमें झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है। अब लोग कहेंगे यहां से काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या का बात कहां से होगी? यहां तो बात चल रहा था झूठ न बोलने की। आप बताइए झूठ इंसान बोलता किस कारण है? काम वासना में पड़ा हुआ व्यक्ति जब उसे काम वासना की पूर्ति करनी होती है, तो अगर पुरुष हो तो महिला की खूबसूरती की झूठी चर्चा करेगा, झूठ बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो चीजें उसे चाहिए। अगर लड़का घर से निकलना चाहता है मिलने के लिए, तो काम वासना में पागल है, तो घर से निकलने के लिए अपने मम्मी पापा को क्या बोलेगा? एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है, ट्यूशन में भी एक्स्ट्रा क्लास है, कोचिंग में भी एक्स्ट्रा क्लास है। इस बहाने झूठ बोलता है काम के कारण। यही हाल महिलाओं की, स्त्रियों की भी है। तो काम के कारण मजबूरन, किस कारण? झूठ बोलना है, इसलिए झूठ नहीं बोलता है। क्योंकि काम वासना की पूर्ति करनी है, इस वजह से उसे झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि वो हार्मोन उसके बॉडीज में एक्टिव है और वो प्रकृति ने उसके अंदर में दे रखा है। फिर लोग बोलते हैं क्रोध का इससे क्या लेना देना है? क्रोधवश भी लोग झूठ बोलते हैं, क्रोधवश भी लोग झूठ बोलते हैं। मैं एक दिन अपने ही छोटा था तो बगल वाले के बगीचे में जाकर के चोरी कर रहा था अमरूद, पेड़ पे चढ़ के। तो मेरे ही मोहल्ले के लड़के ने मुझे पकड़ लिया। तो हमने भी ऐसी हरकतें की हैं, मैं भी उसी जगह से आया हूँ। अपने आप को क्यों छोड़ूं उस स्थिति को, उस नटखटपन को, उस लड़कपन को। तो जब चोरी कर रहे थे तो उसने लड़के ने पकड़ लिया। अब उसने जाकर के मेरी मम्मी को बोल दिया कि देखिए मुन्ना चोरी कर रहा था, अमरूद चोरी कर रहा था। मुझे आया गुस्सा, मैंने बोला ये भी चोरी कर रहा था। अपने बारे में नहीं बता रहा है, ये कई दिनों से चोरी कर रहा था, ये खाली हमको झूठे फंसा रहा है। बंद कीजिए इनको, फ्लाइट मोड कीजिए। ठीक है, रहने दीजिए। क्रोधवश भी इंसान कोई बोलेगा, क्रोधवश भी इंसान झूठ बोल सकता है अपने आप को बचाने के लिए। लोभवश
लोभवश भी इंसान झूठ बोलता है। झूठ इसलिए नहीं बोलता कि झूठ बोलना है, झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि लोभ है, प्रोडक्ट बेचना है। मजा ले रहे हैं। पॉलिसी बेचनी है, इंश्योरेंस बेचना है। पता है, पता है कि चीजें उतनी नहीं है। एक ने हमें आकर के 5,000 फंसवा दिया है, तो हमें भी 3 मुल्ले खोजने होंगे कि 5,000 रुपया रिकवर हो जाए। तो लोभवश भी हम झूठ बोलते हैं। ऐसा बिजनेस में ही सिर्फ नहीं, ऐसा ऐसा पॉलिटिक्स में भी होता है, ऐसा हर जगह पे होता है। लोभवश पैसे के चक्कर में कि इंसान पैसा दे दे, उसके वजह से भी हम झूठ बोलते हैं, झूठी तारीफें करते हैं। सर, अगर किसी दुकानदार के पास चले जाइए आप, कपड़े दुकान में, बड़े बड़े मॉल्स में, और आपने जो कपड़ा उठा लिया, मजाल है वो आपसे हाथ से नीचे गिरवा देगा, बोलेगा सर यही आखिरी पीस है, और आप पर तो इतना सूट कर रहा है कि कुछ कहने का नहीं। मतलब इसमें आप क्या हीरो लग रहे हैं, क्या हीरोइन लग रही हैं। मतलब ये कपड़ा बना ही आपके लिए, भगवान ने बनाया ही आपके लिए है ये कपड़ा, और ये लास्ट पीस है, इसके बाद नहीं मिलने वाला है। तो लोभवश भी इंसान झूठ बोलता है। बात आता है फिर मोह का। मोहवश कैसे झूठ बोलता है? मेरी एक फ्रेंड थी, उसके घर पे मैं बैठा हुआ था, तो उसके छोटा भाई आया और बगल वाले पड़ोसी का बाइक वहां पे खड़ा था, ला करके ठोकर मार के गिरा दिया और घर में जाकर के घुस गया। अब वो निकल करके सुनाना शुरू कर दी, तो जो मेरी फ्रेंड है वो बाहर निकल करके उल्टे उसी को सुनाना शुरू कर दी। मतलब क्या है, बार बार झगड़ा करने आ जाती है मेरे मोहल्ले में, आप लोग को दुश्मनी है क्या हमारे घर से? अभी अभी हम लोगों ने घर लिया है, इसका मतलब क्या कि बार बार आ जाएंगी बुराई करने के लिए। इल्जाम लगा रही है मेरे भाई पे, हम लोग कमजोर है इसीलिए, अभी नया नया आया है इसीलिए। मतलब उल्टे दम भर डांट दी उसको। उसके बाद अंदर आई तो मैंने बोला सच बताओ ना कौन गिराया? तो बोलती है मेरा भाई है गिराया है। तो मैंने बोला इतना कॉन्फिडेंस से जो झगड़ा करके आई है वो, तो क्या करे, अपना भाई का फेवर देना होगा ना। गलती मेरी भाई की है, फिर भी फेवर किसको देंगे? अपने भाई को ही। क्योंकि मोह है। तो मोह के कारण भी इंसान झूठ बोलता है। राग, अगर कोई चीजें हमें चाहिए तो उसके लिए हम अपने पापा को कैसे मक्खन लगाते हैं। जो चीजें हमें चाहिए उसके लिए कितना, आप तो दुनिया के सबसे प्यारे पापा हैं, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं। दुनिया के सबसे प्यारे पापा, दुनिया के सबसे न्यारे पापा। तो जो राग के कारण जो हमारा किसी से चीज से लगाव है, उसे पाने के लिए भी हम झूठ बोलते हैं। द्वेष के कारण भी हम झूठ बोलते हैं। कई ऐसे जगहों पे जब देखिएगा कि अगर किसी को किसी से दुश्मनी हो, किसी से चिढ़ हो, तो जब उसकी तारीफ उसके सामने हो रही होती है, तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, जिसको उससे द्वेष है, दुश्मनी है, उसके बारे में उल्टा पुल्टा उसका चरित्र हनन करने की कोशिश करता है। तो द्वेष की भावना के कारण भी इंसान झूठ बोल सकता है। ईर्ष्यावश भी जब आप किसी चीज में आगे बढ़ गए, एक तो अगर आप फेल हो गए तब तो कोई बात ही नहीं है कि अनपढ़ बच्चा था, पढ़ने लिखने में तेज नहीं था। और अगर उस दिन मैंने बताया था ना आपको कि अगर जिस दिन लाइफ में सफल हो जाएंगी तो कहेंगे अमीर बाप की बेटी है, सेटिंग करके डॉक्टर बनी है। ईर्ष्यावश भी इंसान झूठ बोलता है, क्योंकि एक तो उसको अगर हार गया तो बोलेगा देखो अमीर बाप की बेटी होकर के भी पास नहीं हो पाई, और अगर वो डॉक्टरी में बन गई तो बोलेंगे क्या, सेटिंग करके हुआ। तो ईर्ष्यावश भी इंसान झूठ बोलता है।
अहंकार। अहंकार में भी इंसान जब उसे घमंड हो जाता है तो उस पल में भी वो व्यक्ति झूठ बोलता है। अब मैंने जो बात बताई, झूठ नहीं बोलना, अब ये व्याख्या बुद्ध की है। अगर वो बातें सिर्फ बुद्ध इतना बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना, तो फिर बुद्ध में और नॉर्मल व्यक्ति में कोई अंतर रहता क्या? तो बुद्ध क्या बता रहे हैं? झूठ कौन नहीं बोल सकता? जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार से मुक्त हो चुका है, वही व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता है। बिना मुक्त हुए कोई व्यक्ति झूठ से मुक्त कैसे हो सकता है? झूठ कैसे नहीं बोलेगा? बोलेगा ही। तो सीलों का पालन ऐसे हो नहीं सकता। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या से मुक्त होने के लिए उसको ध्यान करना ही पड़ेगा, बिना किए हो नहीं सकता। ये व्याख्या बुद्ध की है। और जो लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, कैसे नहीं बोलेगा भाई? जब काम जगेगी तो क्यों नहीं बोलेगा? उसको कैसे रोकेगा? दूसरी क्या है मैम? प्राणी हत्या न करना। बड़ा दिलचस्प कहानी है। बुद्ध के जीवन काल में एक समय ऐसा था जब नए नए, चूंकि भिक्षु संघ में एक राजकुमार भिक्षु बना है, सिद्धार्थ गौतम, तो समाज में एक होड़ लग गई कि जितने भी राजकुमार थे और नगर सेठ के बेटे थे, धड़ाधड़ भिक्षु बनना शुरू कर दिए। लेकिन अभी अभी तो वो सारे के सारे क्षत्रिय राजा के बेटे, अभी अभी मांसाहार मुंह में तो अभी खून का टेस्ट लगा ही था और तुरंत भिक्षु बन गए। तो जिनको खून का स्वाद लग गया हो, वो इतना जल्दी मांसाहार छोड़ सकता है क्या? एक दिन वो चारिका करने जा रहे थे और उनके भिक्षा पात्र में चील ने मांस का टुकड़ा गिरा दिया। अब ये मुझे समझ में नहीं आता है कि किसी भी व्यक्ति के पात्र में अगर मीट गिराता है कोई जानवर, कितना भी ज्यादा मांसाहारी हो, खाएगा क्या? हाँ, खाएगा कोई? मैं इतना कहता हूं कि वो व्यक्ति स्वयं नहीं खाएगा, लेकिन उसे बहाना चाहिए था। उसे बहाना चाहिए था। वह वहीं से लौट गया पीछे, चलो आज बुद्ध का क्लास लेते हैं। चले गए बुद्ध के पास और जाके कह रहे हैं, बुद्ध आपने तो कहा था कि भिक्षा पात्र में जो भी गिर जाए उसे खा लेना है, ग्रहण कर लेना है। अब ये बताइए कि हमारे भिक्षा पात्र में मीट गिरा है, इसका करे क्या? खाएं या छोड़े? तो बुद्ध ने सोचा कि अगर मैं कहता हूं कि जो भी भिक्षा पात्र में गिरता है उसे नहीं खाना है, तो ये जिसके यहाँ भी भिक्षा मांगने जाएंगे तो बोलेंगे हम करेला नहीं खाते, हम लौकी खाते हैं। लौकी नहीं खाते तो वो खाते हैं। मतलब वो अपने डिमांड के अकॉर्डिंग मांग करना शुरू कर देंगे और उसके बाद समाज में अराजकता फैलेगी और जो काम वो उद्देश्य को लेकर के बुद्ध चले थे उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। तो बुद्ध ने सोचा कि कौन सा रोज आकर के चील बार बार पात्र में मीट गिरा रहा है। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, पात्र में जो भी गिर जाए उसे ग्रहण कर लेना। अब तो मौका तो मिल गया जो मौका खोज रहे थे भिक्षु लोग। ये जाकर के मीट मछली खाना शुरू कर दिए और अहिंसा का प्रचार करना ही, प्राणी हिंसा का प्रचार करना ही बंद कर दिए। और आज ये हाल हुआ है कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बौद्धिस्ट कंट्री है, सारे के सारे मांसाहारी, सारे के सारे मांसाहारी हो गए। बुद्ध ने कहा था, बुद्ध ने कहा था नहीं ना। लोग अपने अकॉर्डिंग बुद्ध को अपने ढांचे में ढाल लिए। उसमें एक और चीजें हैं मैम, हिंसा, प्राणी हत्या न करना और हिंसा न करना, दो अलग अलग चीजें। हिंसा न करना, तो हिंसा न करने की बातें कहां से आती हैं? एक प्राणी हत्या अलग बात होती है और हिंसा न करना एक अलग बातें आती है। हिंसा, चूंकि प्राणी हत्या हम किसी को मार करके हिंसा करते हैं और दूसरी हिंसा मौखिक भी होती है, जब हम बोल करके भी किसी के साथ उसे हिंसा पहुंचा सकते हैं अपनी वाणियों से।
तो बुद्ध ने कहा कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, मतलब अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करनी चाहिए। और इसी को महावीर ने कहा कि सत्य नहीं बोलना चाहिए, हर जगह सत्य नहीं बोलना चाहिए। दोनों का मतलब एक ही है, हिंसा न करना, और बुद्ध महावीर को द्वारा ये बातें बोलना कि सत्य से भी हिंसा हो सकता है। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रही है? लग रही है ना? एक तरफ त्रिपिटक में लिखा हुआ है हिंसा न करना, और एक तरफ महावीर कह रहे हैं कि सत्य से भी हिंसा किया जा सकता है। डाउट? टिक 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 मन में उत्पन्न हो रहा है ना, ऐसा कौन सी चीज है कि हिंसा ना करना एक तरफ बोला जा रहा है और एक तरफ महावीर कह रहे हैं कि सत्य से भी हिंसा किया जा सकता है। कोई काला है, उसके मुंह पे कह दीजिए तुम काले हो, महावीर कहते हैं ये भी एक हिंसा है। बुद्ध कहते हैं ये भी एक हिंसा है कि अगर कोई व्यक्ति कुबड़ है और उसके मुंह पे उससे कुबड़ बोलना, कोई लड़की अगर वैश्या है उसके मुंह पे वैश्या बोलना, कोई लड़की काली है उसके मुंह पे उसे कलूठी बोलना, ये भी हिंसा है। अब समझ में आया? हिंसा न करना, और इधर महावीर का सत्य से भी हिंसा किया जा सकता है। आपने बोला तो सत्य, सही में सामने वाला काला है, बोला तो आपने सत्य, लेकिन उससे उसके मन को चोट पहुंचा, तो महावीर और बुद्ध का कहना है वो भी एक हिंसा है। तो सत्य बोल के भी हिंसा किया जा सकता है। तो अगर सिर्फ बातें यहाँ पे ये आई कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, मैं इतना से स्वीकार नहीं करता बुद्ध को। हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसके जगह पे मैं उपयोग करता हूं अहिंसा। अहिंसा क्यों? हिंसा का जो अर्थ है, अहिंसा का वो अर्थ आज तक समाज के लोगों ने समझा नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं हिंसा का मतलब क्या होता है? नुकसान पहुंचाना किसी भी माध्यम से। अहिंसा का मतलब ये बातें मैंने बहुत लोगों से पूछी, उन्होंने यहाँ पे न शब्द लगा करके ही काम को बिगाड़ देते हैं। सच बता रहा हूं। एक तरफ जब किसी चीजों को आप समझेंगे तो हिंसा ना करने का मतलब क्या, हिंसा करने का मतलब क्या हुआ? अगर हम किसी जीव हत्या से जोड़ के देखें, तो मैं किसी उदाहरण को दे रहा हूं कि कोई व्यक्ति किसी जीव की हत्या किया, मतलब उसने हिंसा किया, ठीक है। दूसरा तरफ अहिंसा का मतलब लोग क्या मानते हैं कि जिसने हिंसा हत्या नहीं किया वो अहिंसक है। यही है ना सर? अभी तक इसका अर्थ लोगों ने क्या समझा है? यही समझा है कि एक तरफ प्राणी मतलब जीव की हत्या किया तो उसने हिंसा किया, और दूसरा व्यक्ति जिसने प्राणी हिंसा नहीं किया वो अहिंसावादी है। फिर यहाँ पे अगर यही बातें होती तो बुद्ध का फिर कोई काम नहीं था, क्योंकि आप नॉर्मल व्यक्ति अगर इस बात को समझ गया है तो फिर वो बुद्ध लायक बातें नहीं। क्योंकि जब हम हिंसा कर रहे हैं तो हम एज अ डूअर, क्या है, क्या है? एज अ डूअर है, हम करता है, हम कर रहे हैं, किसी चीज को कर रहे हैं ना, मारते समय तलवार उठाए और किसी को मारा, और दूसरे तरफ हम नहीं मार रहे हैं, तो उसमें क्या हम कोई डूअर हैं? हाँ, हम तो कांस्टेंट है, हम तो डूअर के तौर पे काम कर रहे हैं। अहिंसा करते समय हम कोई डूअर का काम कर रहे हैं क्या? हम कोई डूइंग कर रहे हैं? डूइंग है हम, करता है हम, बोलिए तो सही। नहीं। तो हिंसा का मतलब अगर करता है, हिंसा में एक्टिव कोई एक्टिविटी हो रही है, तो अहिंसा में भी तो कोई एक्टिविटी होनी चाहिए थी ना। क्योंकि हिंसा में अगर एक्टिविटी हो रही है तो अहिंसा में भी एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर हिंसा में एक्टिविटी हो रही है और अहिंसा में एक्टिविटी नहीं हो रही है तो वह अहिंसा नहीं हो सकती। एक तरफ कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा मतलब विनाश करने का काम कर रहा है, विनाश कर रहा है ना,
विनाश का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? सृजन। विनाश का ऑपोजिट वर्ड सृजन होता है। तो जब तक कोई व्यक्ति सृजन ना करे तब तक उसे हम अहिंसक कैसे कहें? अहिंसक का मतलब ये नहीं होता है कि कोई गाली दे रहा है और हम गाली नहीं दे रहे। तो नहीं दे रहे हो तो क्या कर रहे हो? कुछ तो करो। नहीं देके कौन सा महान काम कर रहे हैं? कोई जीव को हत्या कर रहा है और आप जीव की हत्या नहीं कर रहे, कौन सा महान काम कर रहे हैं? क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप तो सबसे बड़े नालायक हो। कम से कम कुछ तो कर लेते हैं, हिंसे कर लेते। सबसे बड़े नालायक वे लोग हैं जिसे बुद्ध कभी पसंद नहीं करते थे, बीच वाले लोग। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं वो बीच वाला नहीं बोल रहा हूं, अभी बताऊंगा। तो हिंसा करने में कोई विनाश कर रहा है तो अहिंसा करने में सृजन होना चाहिए। तो गौतम बुद्ध, महावीर या फिर जीसस और मोहम्मद, ऐसे जो लोग, गुरु नानक, रविदास, कबीर, ये अहिंसक थे ना, ये अहिंसक थे ना, क्योंकि ये सृजन का काम कर रहे हैं। कोई मार रहा था तो उसे बचाने का कम से कम काम कर रहे थे, कम से कम ये प्रचार कर रहे थे कि इसे मारना नहीं चाहिए। कितनी जानें उन्होंने बचाई, कितने लोगों को उन्होंने बचाया, उसे कहते हैं अहिंसा। सृजन का काम कुछ कर रहे हैं। जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो बोल रहे हैं हम तो अहिंसावादी है। और सबसे ज्यादा नालायकी और मजाकिया बात तो ये है कि कभी कभी अहिंसावाद की बातें करने वाले लोग कि नहीं नहीं, एक लड़का महावीर को मानने वाला, हमारे एरिया का जो बनिए लोग है जो महावीर को मानते हैं, बोलता है देखिए हम महावीर को मानने वाले लोग हैं, जानते हैं उस लड़के ने जो मुझे गाली दिया, अगर हम महावीर को मानने वाले ना होते ना तो मार देते। मैंने बोला अच्छा, शरीर देखा अपना, बोलो ना, महावीर का तो बहाना बना रहे। टिलटिला सा लड़का जो कि सामने वाला को मार नहीं सकता है, जब उसके अंदर ताकत नहीं है तो कहता है हम अहिंसावादी है। अहिंसावादी होने की बातें कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? जिसके अंदर मारने की क्षमता है और तब जाकर के वो नहीं मारता है, उसे हम अहिंसावादी कहते हैं। एक व्यक्ति से मैं मिला, नाम नहीं लेना चाहूंगा। उस व्यक्ति ने, जब मैं उनसे मिला तो एक घर पे मैं गेस्ट था, उनके घर पे ठहरा हुआ था, तो वो आए और उन्होंने कहा कि ये फ्रूट्स खाइए, पपीता। नहीं नहीं नहीं, ये इंजेक्शन डाल करके बड़ा किया हुआ है। तो बोले ठीक है केला खा लीजिए। नहीं नहीं, ये भी कार्बाइड डाल करके पकाया गया है। तो चाय? नहीं नहीं, चाय तो हम छूते तक नहीं। तो मैंने उसके घर वालों के व्यक्ति को बगल वाले रूम में जाकर के मैंने पूछा कि है कौन व्यक्ति? तो बोले हमारे गुरु जी। तो मैंने बोला ये व्यक्ति इतना ज्यादा शरीफ है? बोले नहीं नहीं, शरीफ नहीं है, यह व्यक्ति इतना ज्यादा मांसाहार और इतना ज्यादा शराब का सेवन किया था कि इसको पैरालिसिस मार दिया था और ये चल हिल भी नहीं पाता था। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया था और उसको बोला कि अगर अगली बार से अगर जरा भी उसने शराब और का सेवन किया और नशीली चीजों का सेवन किया तो वो जिंदा नहीं बचने वाला है। वो कोई सुधरा हुआ व्यक्ति नहीं है, वो मौत से डरता है कि अभी अगर थोड़ा सेवन कर लिया तो चार लकड़ी पे चल बसेंगे, इसीलिए वो इन चीजों को इग्नोर कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर किसी चीज को छोड़ा है तो उसे छोड़ा है। हो सकता है कि मजबूरी में हो और आखिरी पोजीशन पे हो और आखिरी स्टेज पे हो जहां से वो ये करे तो खल्लास। तो अहिंसा की बात भी वही करे जो हिंसा करने की ताकत रखता हो और उसकी नैतिकता उसे बताए कि हिंसा नहीं करना चाहिए, वही अहिंसावादी हो सकता है। तीसरी, चोरी नहीं करना। बात यहां पे भी आता है, चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करते,
वहां पे भी फिर वही चीजें लागू होती है जो मैंने पहले बताई। पापा फॉर्म भरना है, किस लिए? बुक्स खरीदने हैं, एग्जाम की तैयारी करनी है, किस लिए? रेस्टोरेंट में, होटल्स में, करते हैं ना। तो इंसान जब तक उन चीजों से मुक्त ना हो तो उस वश भी वो चोरी करता है। कई ऐसे जगह हमने देखे कि किसी को पता चल गया कि उसने इतने पैसे यहाँ पे रखे हैं, और अगर ये पैसे अगर हमने ना चुराया तो ये चुनाव में खर्च करके वो पैसे से जीत सकता है, तो उसने उसका उपयोग किया है, चोरी किया है। उसमें से एक महान व्यक्तित्व का नाम मैं बताऊं, शिवाजी महाराज। उन्होंने दुश्मन सेना को हराने के लिए सबसे पहले उनके के सारे खजाने लूटे थे, चोरी किए थे, लूटे नहीं थे। लूटना मतलब होता है कि छीनना। सबसे पहले उन्होंने चोरी किया था, सारे खजाने पैसे चोरी कर लिए थे, ताकि उसके जब युद्ध हो तो उसके पास पैसे ही ना हो युद्ध लड़ने के लिए। उन्होंने अनाज जितने उनके उपयोग के लिए थे उसको भी चोरी किया, और बचे हुए अनाज को आग लगा दिए। तो इंसान लोभवश भी, सत्तावश भी, किसी भी वश, वो एक तरह का बुद्ध के अगर सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखें तो वो भी चीजें गलत होती है। हम किसी न किसी कारणवश भी चोरी करते हैं। इसके बाद नशा नहीं करना। लोगों को ये लगता है कि नशा नहीं करना, बुद्ध इसलिए बोल रहे हैं कि नशा करने से इंसान गलत काम करता है। बिल्कुल गलत। नशा करने के बाद ही इंसान सही काम करता है। सुनने में आश्चर्य लगे, लेकिन नशा करने के बाद ही इंसान सच बोलता है, और जो वो काम करता है वो सच्चा कर्म करता है उसके अकॉर्डिंग। गुरजेफ जब अपने शिष्यों को, जब भी कोई व्यक्ति उसका भिक्षु बनने आता तो 15 दिन तो उसको दबा करके उसको शराब पिलाता, ताकि उससे सारी चीजें उगलवाई जा सके जो उसने अंदर में दबा करके रखी हुई। लोगों को लगता है कि शराब पीने से इंसान गलत करता है। गलत नहीं करता है। उसका जो व्यक्तित्व है, एक्चुअल में जो उसका व्यक्तित्व है, शराब पीने की वजह से वो सामने निखर करके आ जाता है। जो उसने दबा करके रखा था, जैसे ही वो शराब पीता है तो उसका वो पहला जो मुखौटा है जो उसने ओढ़ के रखा है, सच्चरित्र वाला, चरित्रवान वाला, एक अच्छे व्यक्तित्व वाला, वो मुखौटा गिर जाता है और वो वही व्यक्ति प्रकट होता है असली वाला। लोग कहते हैं नशा की हालत में चीजें नहीं आती। मैं इस पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं अनुभवी रहा। किसी समय हमने भी उसे ट्राई किया है, अनुभव से गुजरा। और एक अनुभव और भी रहा है कि जब मैं एक दिन मार्केट से वापस आ रहा था तो मेरे दोस्त के चाचा शराब बेचते, तो मैं फोन पे ईयरफोन लगाए हुए था, मोबाइल पॉकेट में था, तो फोन पे बात करते हुए हंस रहा था। तो उन्हें लगा कि कहीं ये मुझे देख के तो नहीं हंस रहा है, मुझे गाली देना शुरू कर दिए। मैंने बोला अब तो ये दोस्त के चचा है, क्या बोल सकते हैं। तो मैं चलना शुरू कर दिया, वो गाली देते देते मेरे पीछे पीछे चलने शुरू कर दिए। कुछ दूर मैं चला, 100-200 मीटर, और वहां पे समोसे का दुकान था, तो मैं रुका समोसा लेने के लिए, और वहीं पे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। तो मैं जब वहां तक पुलिस की गाड़ी तक पहुंचा, क्योंकि वो भी समोसा ले रहे थे वे लोग, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, वो गाली क्यों दे रहा है। मैंने बोला पता नहीं, दारू पिए हुए इसलिए दे रहा है। जैसे ही उसने लाठी निकाला, वो व्यक्ति पीछे मुड़ गया। अगर लोग जो कहते हैं कि शराब के नशे में इंसान किसी को पहचानता नहीं है, तो पुलिस को कैसे पहचाना? कैसे पहचाना पुलिस को? अगर जिस प्रकार वो मुझे गाली दे रहा था तो पुलिस को भी गाली देनी चाहिए थी। ये सारे के सारे नौटंकी और झूठ है
कि शराब पीने के बाद इंसान को होश नहीं होता है, पूरा होश होता है, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, पूरी तरीके से जानता है। और वो ये भी जानता है कि अगर कल मुझे बहाना करना है तो आज दम भर गाली दे दो, कल सुबह बोल देंगे ना कि शराब में पिए हुए दिए थे। वो जो गंदी हरकतें भी करता है, किसी के साथ व्यभिचार या गलत काम भी करता है, तो उसके मन में वो इच्छाएं पहले से उसके लिए होती हैं, लेकिन उसको वो हिम्मत नहीं मिल पाता कि वो गलत काम कर सके। इसलिए वो नशे की हालत में जब नशा करता है तो उसे वो हिम्मत मिलती है उस काम को करने के लिए। तो नशा न करने की बातें अगर बुद्ध कह रहे हैं तो इसलिए भी नहीं कहते हैं, वो इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये नॉर्मल सी बातें हो गई। ये बातें एक वैज्ञानिक भी जानता है, लेकिन बुद्ध वैज्ञानिकों से भी पार होते हैं, उससे ऊपर होते हैं। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति नशा कर लेगा तो जाकर के किसी के साथ व्यभिचार करेगा या किसी के साथ गाली देगा। ये बात तो आम लोग भी जानते हैं और ये बात वैज्ञानिक भी जानता है, लेकिन इससे ऊपर की बातें बुद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो सत्य के मार्ग पे चल रहा हो, निर्वाण के रास्ते पे हो, वो व्यक्ति जब शराब को पिएगा, ट्रैक चेंज हो गया, ट्रैक चेंज हो गया। मतलब यहाँ पे बात उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग आम जिंदगी जी रहे हैं। बुद्ध उन लोगों को वैल्यू ही नहीं देते हैं, बुद्ध वैसे लोगों को वैल्यू ही नहीं देते हैं जो सत्य के मार्ग पे चलने वाले नहीं है। बुद्ध ये जो बातें बता रहे हैं वो ध्यान मार्गियों के लिए बता रहे हैं, जो सत्य के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं उनके लिए बता रहे हैं, जो दुखों से मुक्त होना चाहते हैं ये बात वो उनके लिए बता रहे हैं। तो वो इसलिए नहीं बताएंगे कि शराब पीने से जाकर के तुम गाली दोगे, ये दोगे, ये बातें वो नहीं बोलेंगे। वो इसलिए बोल रहे हैं कि जब आप सत्य की खोज में हैं और ध्यान मार्ग पे आगे चल रहे हैं तो हो सकता है कि आपको जो समाधि जो 3 प्रकार की होती है, सुषुप्त समाधि, जड़ समाधि और सम्यक समाधि, 3 प्रकार की होती है। तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में बताया है सम्यक समाधि के बारे में। सम्यक समाधि, ये 3 चीजें आपको जाननी चाहिए। सुषुप्त समाधि ये होती है कि कभी कभी हम जब ध्यान कर रहे होते हैं तो ध्यान करते करते नींद में ही प्रवेश कर जाते हैं और हमें पता नहीं चलता समय का, और समय पार हो जाता है और फिर हम वापस आते हैं और कहते हैं कहीं हमें समाधि तो नहीं घट गया, क्योंकि नींद तो था नहीं, तो नींद में गए हुए थे। तो सुषुप्त समाधि है जब हम नींद में उन जगह पे पहुंचते हैं। तो बुद्ध का कहना है दूसरा जड़ समाधि के बारे में। जड़ समाधि, अगर जड़ समाधि को समझना है तो पहले ये समझना होगा कि दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। मतलब चेतन मन, चेतन, अवचेतन और अचेतन। इन 2 चीजों की बातें हटाते हैं। एक सबसे मेन पॉइंट जिस पे मुझे आना है वो है सबकॉन्शियस माइंड, मतलब अचेतन मन। उसकी एक खासियत है 2 जो मेनली मैं लोगों को बताता हूँ कि अवचेतन मन की खासियत है कि वो शब्दों को नहीं समझता है, शब्दों को चित्रों के माध्यम से उसे अपने आप कन्वर्ट कर लेता है। कॉन्शियस माइंड शब्दों को लेता है और जब वो सबकॉन्शियस तक पहुंचता है तो सबकॉन्शियस चित्रों में उसे कन्वर्ट कर लेता है। बताया हूं ना, चित्रों में उसे कन्वर्ट कर लेता है, इमेज के अंदर में। दूसरी सबकॉन्शियस माइंड को हम प्रोजेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टर भी कहते हैं। तो होता यह है कि सबकॉन्शियस माइंड, मतलब कॉन्शियस माइंड को गिराने के 2-3 तरीके हैं। एक, या तो उसे डरा दिया जाए। देखिएगा जब कुत्ता अचानक से पीछे भौंकता है तो हम जो नॉर्मल स्पीड है उससे भी तेजी से दौड़ते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड का पावर का उपयोग करके उतने तेजी दौड़ पाते हैं जितना कि नॉर्मल लाइफ में भी नहीं दौड़ सकते, है ना। जब गन के पॉइंट पे भी रखा जाए ना तो थोड़ा सा लंगड़ाने वाला व्यक्ति भी बड़ा तेज भागेगा। क्यों? उस समय उसका सबकॉन्शियस माइंड का पावर को यूज करने लग जाता है। तो इसी भांति पहला मैंने क्या कहा, डर के आधार पे कॉन्शियस माइंड को गिराया जा सकता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव किया जा सकता है। दूसरा, मेडिटेशन के माध्यम से
मेडिटेशन के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा जा सकता है। तीसरा, नशा करते हैं। जैसे ही हम नशा करते हैं तो नशा करके भी लोग सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं और पहुंचते हैं। कॉन्शियस माइंड गिर जाती है, ऐसे बड़े बड़े चीजें हैं जैसे गांजा और भांग, और उसमें से भी भांग सबसे ज्यादा, वो तुरंत आपके कॉन्शियस माइंड को गिरा देता है, तुरंत। और जैसे ही कॉन्शियस माइंड को गिराएगा और आप सबकॉन्शियस पे पहुंचते हैं, तो अगर आपने रूप ध्यान किया है, मतलब किसी भी उपासना को, किसी भी चित्र, किसी भी देवी देवता और किसी भी व्यक्ति का अगर आपने चित्र को देख करके उसे उपासना करते हैं, पूजा करते हैं और उसे ही ध्यान में लाते हैं, तो अगर आपने भांग या गांजा फूंक करके अगर ध्यान में बैठे तो तुरंत कॉन्शियस माइंड गिरता है और वो व्यक्ति जो चित्र में दिखने को मिलता है वो सामने प्रोजेक्टर की भांति, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, प्रोजेक्टर भी है, तो वो सामने उन तस्वीरों को प्रोजेक्ट कर देता है, सामने वो पर्दे पे दिखा देता है और खुली आंखों से दिखा देता है। तो भ्रम पैदा हो सकता है। क्या कहते हैं उसे साइंस में? ये चीजें वो निर्माण कर देता है और सामने वो चीजें, तस्वीरें पूरे एकदम आराम से दिख जाती है। तो लोगों को लगता है कि हमें तो दर्शन हो गया, हमें दर्शन हो गया। और यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति जड़ समाधि में भटक गया वो कभी भी वापस नहीं आ सकता है। बुद्ध को इस कारण से बोलना पड़ता है कि नशा नहीं करना चाहिए। जो लोग ये समझते हैं कि बुद्ध कह रहे हैं नशा नहीं करना चाहिए और ये लॉजिक देते हैं कि नशा करने से कोई व्यक्ति झूठ बोलने लग जाता है तो गलत काम करता है, गाली देता है, ये तुच्छ सी बातें हैं, इसको बुद्ध वैल्यू ही नहीं देते। वो नशा नहीं करने के लिए किस लिए बोल रहे हैं? ताकि आप जड़ समाधि में प्रवेश ना कर जाओ। जड़ समाधि में इंसान पूरी तरीके से भटक जाता है। मैं अभी था लालगंज में ही, वैशाली में, जिनके यहाँ ठहरा था, उनके पिताजी बोलते हैं, पता है हम तो गंगा और शिव को तो हम तो घर में बंद करके रखे हैं, बांध के रखे हुए, हम इतने बड़े पुजारी हैं कि हमने उन लोगों को बांध के रखा हुआ है घर में। हम बोले हाँ, दिन भर वो लिए रहते हैं, बांध के रख सकते हैं, बांध के रख सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नहीं बांध सकते। जब वो सामने व्यक्ति को लाया जा सकता है तो उसे बांधा भी तो जा सकता है। तो नशा करना बुद्ध इसीलिए मना करते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति सत्य के मार्ग पे जब जा रहा हो तो नशा के वजह से वो भटक सकता है और सम्यक समाधि के जगह पे वो जड़ समाधि में प्रवेश कर जाएगा और वो भटक जाएगा हमेशा के लिए। और व्यभिचार, यह अंतिम पांचवा है ना, ये पांचवा और आखिरी, और यहीं से सील समाप्त हो जाता है। व्यभिचार नहीं करना चाहिए। लोगों के मुताबिक व्यभिचार है क्या? वर्तमान की सोच के अनुसार बुद्ध के व्यवस्था में, बुद्ध के समय की व्यभिचार की जो धारणा और वर्तमान में जो व्यभिचार की जो धारणा है उसमें जमीन और आसमान के अंतर है। वर्तमान में व्यभिचार का क्या कहना है? व्यभिचार किसे कहते हैं? जब कोई लड़का और लड़की बिना माँ बाप और गार्जियन और समाज के मान्यताओं के विरोध में जाकर के एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है तो उसे लोग व्यभिचार कहते हैं। इसे ही कहते हैं ना। दो धारणाएं हैं यहाँ पे। एक तो ये कि जब कोई व्यक्ति गार्जियन, माता पिता और समाज की मान्यताओं के विरोध में जाकर के संबंध स्थापित करता है तो समाज उसे व्यभिचार या अनैतिक संबंध कहता है। एक। दूसरा, जब कहाँ से दूसरा, जब ये चीजें होती हैं कि जब कोई अनजान व्यक्ति किसी महिला के साथ
जबरन संबंध को बनाता है, मतलब रेप और बलात्कार की घटना करता है, तो उसे अनैतिक कहा जाता है और व्यभिचार कहा जाता है। यह वर्तमान की अवधारणा है बुद्ध की। फिर से बताऊं, दो चीजें हैं जिसे वर्तमान की व्यवस्था उसे व्यभिचार या अनैतिक कहती है। एक उसे जब कोई अपने माँ बाप और अपने गार्जियन के विरोध में जाकर के, अपने समाज के विरोध में जाकर के जब एक लड़का और लड़की अपने संबंध बनाते हैं तो उसे समाज अनैतिक या व्यभिचार कहता है। दूसरा, जब कोई लड़का किसी लड़की के साथ में जबरन संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उसे व्यभिचार माना जाता है। बुद्ध के समय में व्यभिचार और अनैतिक संबंध किसे माने जाते थे? बुद्ध के समय व्यभिचार और अनैतिक संबंध उसे माने जाते थे कि जब तक अगर कोई लड़का और लड़की के बीच में अगर प्रेम संबंध नहीं है, जब तक एक लड़का और एक लड़के एक दूसरे को प्रेम नहीं करते, और तब अगर उनके बीच में कोई संबंध स्थापित होता है, फिजिकल रिलेशनशिप बनते हैं, तो बुद्ध उसे अनैतिक कहते हैं। चेंज है या नहीं है या चेंज या नहीं है? वर्तमान के अनुसार नैतिक अनैतिक कौन है? कि हम गार्जियन के विरोध में जाकर के जब हम संबंध बनाते हैं तो गार्जियन और समाज उसे अनैतिक कहता है। और बुद्ध के अनुसार अनैतिक क्या है? कि अगर लड़का और लड़की के बीच में संबंध नहीं है और गार्जियन ने उसकी शादी करा दी तो वैसा संबंध अनैतिक है। और इधर लोग कहते हैं कि हम बुद्ध का पालन करते हैं क्या? हाँ, बुद्ध के सिद्धांत पे चलना बच्चों का खेल है क्या? बुद्ध का नाम ले लेना, नमो बुद्धाय, बुद्ध की तस्वीरें उपयोग कर लेना, बुद्ध की मूर्तियों को पूजा कर लेना, बुद्ध की मूर्तियों के सामने माला चढ़ा लेना, और लोग मुझे बताते हैं कि तुम बुद्ध को नहीं मानते हो। मुझे कहते हैं कि मैं बुद्ध को नहीं मानता। हलवा नहीं है धम्म का पालन करना। कल ही मैंने बताया था, रात में 1:45 तक मैम से हमारी बातचीत हुई, सर से भी हमने बातचीत किया, और मैंने उस समय बताया कि सत्य के रास्ते पे चलना मतलब नंगी तलवारों पे चलने जैसा होता है। धम्म को हलवा समझ के रखे हैं, धम्म को कुछ भी समझ के रखे हैं कि मतलब कोई भी उसका पालन कर लेगा। क्षमता होनी चाहिए धम्म का पालन करने के लिए। बुद्ध जैसा व्यक्ति किसी अहरे गहरे नत्थु पहरे लोगों के लिए बना हुआ धम्म नहीं है। बुद्ध का धम्म, जब मैंने एक बार कहा बोध गया में कि बुद्ध का धम्म अमीरों के लिए है, मैंने ये बात की घोषणा जब बुद्ध पूर्णिमा के दिन गोपालगंज में कहा कि बुद्ध का धम्म अमीरों के लिए है, तो लोगों ने कहा क्या हम गरीब है तो हमारे लिए नहीं है? मैंने बोला आप फिर से पैसे से पकड़ लिए, आपने अमीर और गरीब पैसों से पकड़ लिए। मैं अमीर और गरीब किस आधार पे कह रहा था? किस आधार पे कह रहा था अमीर और गरीब? सोच के आधार पे। बुद्ध का धम्म अमीरों के लिए है, जो सोच के अमीर लोग हैं उनके लिए बुद्ध का धम्म है। अरे गहरे उन गरीब और भिखारियों के लिए बुद्ध का धम्म है ही नहीं। ना उन्हें पता है, ना वो उनका पालन करना चाहते हैं, और अगर उनके बुद्ध का धम्म बता दिया जाए तो बोलेंगे तुम झूठ बोल रहे हो, बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा हो। क्यों? क्योंकि वो बुद्ध को अपने ढांचे में ढालना चाहते हैं। बुद्ध का पूरा आधार प्रेम के आधार पे निर्भर है। तो वो कैसे चाह सकते हैं कि कोई भी लड़का और लड़की जब तक एक दूसरे को जाने नहीं, एक दूसरे से प्रेम ना करे, तो संबंध कैसे बनाएंगे? और जिसे आप व्यभिचार आज कहते हैं, आज जिसे आप व्यभिचार कहते हैं कि एक लड़का एक लड़की के साथ में जब उसके मर्जी के विरोध में जाकर संबंध बनाता है, उसे हम बलात्कार कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अगर लड़की के विरोध में जाकर के, अगर लड़की किसी लड़के से प्रेम नहीं करती है और माँ बाप ने उस लड़के और लड़की को उसके प्रेम के विरोध में जाकर के किसी अनजान लड़के और अनजान लड़की के साथ संबंध बनाया है, तो लड़का जब उस लड़की से संबंध बना रहा है जिससे वो लड़की प्रेम नहीं करती है, उसे बुद्ध बलात्कार कहते हैं। हजम होगा इस समाज को? होगा।
नहीं होगा। बुद्ध को किसने उखाड़ के फेंका बताए? 2500 साल बाद भी अगर आज बुद्ध के सिद्धांत को कोई मानने से इनकार कर रहा है, कोई मानना नहीं चाहता है, और हम कहते हैं कि XYZ ने बुद्ध के धर्म को समाप्त कर दिए, आप स्वीकार करने लायक हो तो करके दिखाओ जो मैं बातें बोल रहा हूं। बुद्ध सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप जब लड़की के विरोध में, आप अपने बेटे के विरोध में, अपनी बेटी के विरोध में जाकर के, उसके प्रेम के विरोध में जाकर जब उसके बीच किसी दूसरे लड़के और यह लड़की से शादी करवाते हैं, तो जब लड़का जिस लड़की से संबंध बना रहा है और उसके बीच में अगर प्रेम नहीं है तो वो बलात्कार के रूप में है, और बलात्कार से हुआ बच्चा नाजायज ही तो होगा। आप बलात्कार से बच्चे पैदा को क्या कहते हैं? बलात्कार से जो बच्चा पैदा होता है नाजायज औलाद। और कल मैंने इनके घर पे ये जब बात बोलना शुरू किया तो कुछ बूढ़े बुजुर्ग उठ करके भाग गए। नाजायज है जी। जब तक वो बीज रोपण प्रेम स्वरूप से ना हुआ हो तो जायज कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? एक उच्च क्वालिटी का, उच्च स्तर का जब हम बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो उस उच्च स्तर पे जाकर के उन चीजों को करना होता है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वर्तमान का जो लव मैरिज है वो जायज है। वर्तमान का लव मैरिज भी काम वासना आधारित है। प्रेम तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि कोई व्यक्ति सोतापन नहीं होता। अब आए धर्म पे। और जब हम कहते हैं कि बुद्ध के काल में और मौर्य काल में ये दुनिया स्वर्णिम युग था, सोने की चिड़िया थी, उसका कारण था कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा प्रयास किया था व्यक्तियों को सोतापन बनाने में। सोतापन जिसे हिंदू धर्म में 7 चक्र की बातें आती हैं, तो उसमें से चौथी चक्र जो हमारी हार्ट चक्र है, हृदय चक्र, जब यहाँ तक कोई व्यक्ति पहुंचता है तब वो प्रेम को समझ पाता है, और जब वो प्रेम को समझता है तब तक वो काम वासना से मुक्त हो चुका होता है। जब भी वो काम वासना में उतरेगा तो प्रेम पूर्वक उतरेगा, मतलब उसका कारण क्या होगा? प्रेम, और तो पीछे से आएगी काम वासना। और अभी क्या होता है? कारण भी काम वासना और करना भी काम वासना। तो काम वासना से उत्पन्न बच्चा क्या होगा? माइनस माइनस से क्या होगा? माइनस को माइनस से क्या होगा? दोनों चीजें माइनस है। तो बच्चे कैसे उत्पन्न होंगे? बेकार, रूढ़िवादी या भ्रष्ट, नशाखोर, मादक पदार्थों का सेवन करने वाला, चोर, लुटेरा, नशाखोर या सबसे ज्यादा व्यभिचार करने वाला लड़का ही तो पैदा होगा ना। होगा कि नहीं होगा? जब तक हम प्रेम पूर्वक संबंध बिना बनाए, जब दोनों लोगों के बीच में जब तक प्रेम ना हो तब तक अंबेडकर, फूले, साहू, शिवाजी, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, गुरु नानक, कबीर, रविदास जैसे बच्चे इस धरती पे पैदा होने वाले नहीं है। और ये प्रेम तभी जागृत हो सकता है, प्रेम चक्र पे तभी जा सकते हैं जब तक हम ध्यान नहीं करते। तब तक प्रेम चक्र पे जा सकते हैं क्या? सोतापन हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो घुमा फिरा करके बुद्ध वहीं पे लेकर आते हैं कि आपको ध्यान करना ही पड़ेगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को जब अगर उसकी शादी तय हो रही है तो कम से कम इतना तो करे कि दोनों को दोनों कम से कम ध्यान के स्तर पे जाए। अगर 3 महीने 6 महीने की जो गैपिंग हो रही है, उन 3 महीने 6 महीने जो फालतू की बातें जब वो मोबाइल पे करेंगे, क्योंकि गैपिंग है शादी के, तो वो फालतू की बातें करेंगे ही, और जहां भी बातें करेंगे वो काम वासना की करेंगे। तो इसको रोकने के लिए बुद्ध ने बताया कि कम से कम लड़का और लड़की दोनों के दोनों मेडिटेशन में इतने लिप्त हो, इतने हो कि जब उनका मिलन हो तो उस समय वो काम वासना से ग्रसित ना हो। निर्मल चित्त और चित्त शांत वाला व्यक्ति जब उनमें उतरता है तो बुद्ध जैसे बच्चे पैदा होते हैं। और आज देख रहे हैं सबसे ज्यादा भ्रष्ट समाज होते जा रहा है, क्योंकि भ्रष्ट तरीके से बच्चे पैदा हो रहे हैं और इसके जिम्मेदार माँ बाप हैं।
उन्हें लगता है कि अपने अहंकार को पोषण करने के लिए लड़का और लड़की के विरोध में जाकर के विवाह कराएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कराओ, विवाह कर रहे हैं, लड़कियां जाकर के पति को मरवा दे रही है, कभी उन चक्रों में पति पत्नी को मरवा दे रहे हैं, हो रहा है ना। ये देन किस बात की है? लोग प्रेम की तलाश कर रहे हैं और लोगों को प्रेम नहीं मिल रहा है, तो इस कारणवश वो हत्या भी कर रहे हैं। इसका दोषी भी रूढ़िवादी समाज है और वे लोग हैं जो अपने आप को अम्बेडकरवादी और बुद्धवादी कहते हैं। कल मैंने देखा और प्रत्यक्ष तौर पे सर ने भी देखा, प्रत्यक्ष तौर पे उधर कल्याण जी ने भी देखा कि बात करना और कर्म करने में कितना अंतर है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सील समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? यही है सील। पता नहीं आप लोग इससे पहले जानते थे या नहीं, लेकिन मेरे तरफ से जो भी कोशिशें हैं मैं उसे बता कर ही जाऊंगा। चलिए, अब सील के ऊपर तो मैंने बता दिया, कल समाधि और परसों प्रज्ञा के ऊपर बताऊंगा। तो अब हम ध्यान करने के लिए चलते हैं।